5 प्रश्न जो गणित से हैं उन्हें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। गणित का पहला प्रश्न है, रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 रुपये खर्च किए। 15% का लाभ पाने के लिए उसे इसे कितनी राशि में बेचना होगा? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है, लाभ कितना होना चाहिए ये भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 14,360 रुपये और उसकी ढुलाई पे खर्च हुआ ट्रांसपोर्टिंग पर 240 रुपये। तो कुल लागत उसे कितना लग गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ गया 14,600 रुपये। तो ये हो गया टोटल उसका लागत और लाभ प्रतिशत चाहिए 15% का। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब इसी फार्मूला पे हम सबका वैल्यू रख देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका वैल्यू रखने पे क्रय मूल्य कितना आ गया 14,600, कुल लागत मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत कितना का आ रहा है 15, तो 1 प्लस 15 बटा 100 है। अब यहाँ पे 100 का हम एलसीएम लेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस 15 बटा 100, तो 14,600 गुना 115 बटा 100। अब इसे हम कैलकुलेट करें, 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो 146 गुना 115 इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 16,790 रुपया। यानी कि इस वस्तु को 16,790 रुपये में अगर बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16,790 रुपया। गणित का अगला प्रश्न है 19 नंबर। किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। तब इस स्थिति में 28 कुर्सियां खाली हैं। पूछा जा रहा है कि कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता। जितने भी उपस्थित लोग हैं उसका 7/9, जितनी उपलब्ध कुर्सियां हैं उस कुर्सियों का 9/13 भाग पर बैठे हुए हैं। जितने आदमी हैं उसका 7/9 और जितनी कुर्सियां हैं उसका 9/13, दोनों बराबर। जब सिर्फ 7/9 आदमी बैठा है तो 28 कुर्सियां खाली हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि कुर्सी पर बैठे लोगों की संख्या है 9x/13। ये मान लिए जितने लोग हैं उसका 7/9 बैठे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं 9/13 यक्स कुर्सियों पर। मान लेते हैं कि यक्स जो है वो कुर्सी की संख्या है, तो 9x/13 पर लोग बैठे हुए हैं, तो खाली कुर्सी की संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस 9x/13। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x/13, यानी कि 4x/13 कुर्सी खाली है और खाली कुर्सियों की संख्या दी हुई है 28, यानी कि 4x/13 बराबर 28 हो गया। तो ये 4 सत्ते 28, तो x बराबर 13 सत्ते 91, यानी कि टोटल कुर्सियों की संख्या आ गई हमारे पास 91। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जितने भी लोग हैं उसका 7/9 लोग बैठे हुए हैं। कितना पे बैठे हुए हैं 9/13 कुर्सी पर। तो 7/9 लोग जो होंगे वो बराबर होगा 9/13 कुर्सी का, और कुर्सियों की संख्या 91 है, तो 9 गुने 91/13, तो ये आ जाएगा 13 सत्ते 91, 9 सत्ते 63 कुर्सी, यानी कि 7/9 लोग बैठे हुए हैं 63 कुर्सी पर। अब 7/9 लोग बराबर है 63, तो कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 63 गुना 9/7, ये 7 नमा 63 हो जाएगा और 9 नमा 81। तो इस तरह से लोगों की संख्या आ गया कितना 81 और टोटल कुर्सियों की संख्या कितना है 91। अब अगर 81 सभी लोग कुर्सियों पर बैठ जाएंगे तो कितनी कुर्सियां खाली बचेगी, 10 कुर्सी खाली रह जाएगी। खाली कुर्सियों की संख्या हो जाएगी 10। गणित का अगला प्रश्न है 22 नंबर। 3 साल में 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपये, पहले वर्ष का ब्याज 4%, दूसरे वर्ष का ब्याज 3% और तीसरे वर्ष का ब्याज 2%, और हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। तो पहले वर्ष के लिए 1 प्लस 4/100, दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस 3/100 और तीसरे वर्ष के लिए 1 प्लस 2/100। अब इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे,
यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, और ये हो गया 2 से ही कट जाएगा 51 टाइम्स में। अब इतना को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जाएगा 5463.12 रुपये। अब ये क्या आ गया, ये आ गया मिश्र धन। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 5463 माइनस 5000, तो आ जाएगा 463 रुपये 12 पैसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 463 रुपये 12 पैसे। अगला प्रश्न है 37 नंबर। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी। इस तरह की स्थिति में दोनों रेलगाड़ियों की दूरी को जोड़ लेंगे, वही कुल दूरी होगा और समय दिया हुआ है ही 9.3 सेकंड। तो दोनों ट्रेन की संयोजित गति हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड कर लेंगे और बटा और उसमें डिवाइड कर देंगे जितना समय लगा 9.3 से। तो 310 बटा 9.3 आ गया। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो ये शून्य ऊपर आ जाएगा। अब ये आया है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये लेंथ मीटर में दिया हुआ है और ये सेकंड में दिया हुआ है, और आंसर कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से डायरेक्ट गुना करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और सेकंड को घंटा में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड होके ये ऊपर आ जाएगा। तो अब इसे जब कट करेंगे तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो 18/5 आएगा, इसलिए डायरेक्ट 18/5 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसे ही जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। गणित का अगला प्रश्न है 45 नंबर। यक्ष किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यक्ष 8 दिन में पूरा कार्य कर लेता है, तो यक्ष का एक दिन का काम कितना होगा, 1/8। बाई 10 दिनों में पूरा कार्य कर लेता है, तो बाई के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/8 प्लस 1/10। 8 और 10 का एलसीएम 40 हो जाएगा। तो आ गया है 9/40, यानी कि एक दिन में, यानी कि एक दिन का काम है इनका 9/40। पूरा काम करने में कितना लग जाएगा समय, 40/9 दिन हो जाएगा। तो 9 चक 36, 4.4/9 दिन, यही उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.4/9 दिन।